एपिसोड की शुरुआत में लियो को सही सलामत देखते हुए बीस्ट बॉस बहुत ज़्यादा शॉक होकर अपने मन में कहने लगता है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैंने अपना 20 गुना ग्रेविटेशनल फोर्स का पावर इसके ऊपर में इस्तेमाल किया था और इसने बड़े ही आसानी से उसे हैंडल भी कर लिया। अगर ऐसी ही बात है तो अब मुझे अपने आप को और भी ज़्यादा बूस्ट करके इसके ऊपर में अटैक करना होगा। और अपने हाथों को देखते हुए कहता है तो चलो अब सारा का सारा मुझे दे दो। और फिर इसके ये जो टटपुंजिया बीस्ट है उनके ऊपर कुछ अजीबोगरीब सा रिएक्शन होने लगता है, जैसे कि उनके अंदर का जो ये लाइफ एनर्जी है वो धीरे धीरे करके अब निकलना शुरू हो चुका है। फिर हम देखते हैं कि सचमुच में इस बंदे ने अपने बाकी के ये जो बीस्ट टटपुंजिये थे उन सब की एनर्जी को अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया है। लियो शांत होकर बीस्ट बॉस के सारे करतूतों को देखने लगता है और वहीं पर बीस्ट बॉस उसका स्ट्रेंथ, स्टेमिना, स्पिरिट सब कुछ बहुत भारी मात्रा में इंक्रीज हो चुका है, जिसका साफ मतलब है कि बीस्ट बॉस अब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बन चुका है। उसका लुक भी बहुत ही कमाल का दिखाई दे रहा है। वो धीरे से ज़मीन पर लैंड करता है और उसके पीछे में हम लोगों को सोल समनिंग ग्रास दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद लियो के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो अपने मन में कहता है ये तो सोल समनिंग ग्रास है, आखिरकार ये मुझे मिल ही गया, इसके लिए मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ा। और वहीं पर बीस्ट बॉस जिसका एलिमेंटल पावर भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, वो मुस्कुराते हुए कहता है अभी इस वक्त मैं अपने अंदर में अनंत ताकत को महसूस कर पा रहा हूँ। बच्चे, आज मैं तुम्हें अपना अल्टीमेट डिफेंस, अल्टीमेट कॉम्बैट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट मेज पावर का स्वाद चखाऊंगा, तो चलो मेरे अल्टीमेट स्किल का स्वाद चखने के लिए तैयार हो जाओ। बीस्ट बॉस अपना अल्टीमेट किलिंग अटैक को तैयार करने लगता है। उसका फेस पिंक कलर की एनर्जी से चमकना शुरू हो चुका है। वो और स्टार बोलता ही है कि अचानक से इसके ऊपर में अटैक हो जाता है, जिस अटैक से ये बीस्ट बॉस अपने आप को नहीं बचा पाता। वो पूरी तरीके से शॉक है कि आखिर ये क्या हो गया, क्योंकि लियो ने तेजी की रफ्तार से जाकर इससे पहले कि वो अटैक को तैयार करके लियो के ऊपर में अटैक कर पाता, लियो अपने ली वेपन से उसके सर को उससे धड़ से अलग कर देता है और उस बीस्ट बॉस का जो सर है वो टपका खाकर जमीन पर धड़ाम से गिरता है। हमारा लियो बहुत ही कमाल का दिखाई दे रहा है। बीस्ट बॉस जिसका सर कट चुका है वो सीधा अपने घुटनों पर आ जाता है। नोटिफिकेशन अपेयर होकर कहता है कि ए लेवल स्टार सी फैंटम बीस्ट को डिफीट कर दिया गया है और इसी के साथ बीस्ट बॉस का यहीं पर खात्मा हो जाता है। लियो सीधा चला जाता है आगे सोल समनिंग ग्रास के पास और उसे अपने हाथों से निकालकर मुस्कुराते हुए देखकर कहता है मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सोल समनिंग ग्रास मुझे इतने आसानी से मिल जाएगा। इन सारे नज़ारों को देखते हुए जी शॉक होकर कहता है कि यहाँ तक कि इतना इनविंसिबल बॉस को इसने एक ही स्ट्राइक में जान से मार दिया। और टोंग कहती है क्या ये सचमुच में हमारे सी स्पिरिट ट्राइब का ही मेंबर है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इसे मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। परेशान स्टुअर्ट साइड की तरफ में देखते हुए कहता है कि लेकिन अभी तक ये बैटल खत्म नहीं हुआ है। ये सारे छोटे मोटे मॉन्स्टर्स भले ही अपने बॉस के जितने स्ट्रांग नहीं है, लेकिन इनका जो संख्या है वो बहुत ही ज्यादा है, इसलिए अभी भी इनका पलड़ा हमारे मुकाबले में काफी ज्यादा भारी है। और ये सारे मॉन्स्टर्स गुर्राने लगते हैं इन स्पिरिट क्लैन के लोगों को देखते हुए। और साइड के तरफ से हमारा लियो कहता है कि सारे के सारे तुम लोग घुटने टेक कर नीचे झुक जाओ और बिल्कुल भी मूव मत करना। सब लोग कंफ्यूज होकर लियो को देखने लगते हैं, लेकिन टोंग जो रहती है वो सीधा उसकी बात को मानकर वो नीचे की तरफ में झुक जाती है। और फिर स्टुअर्ट और जी भी ऐसा ही करते हैं। स्टुअर्ट बोलता है कि आखिर ये हम लोगों को झुकने के लिए क्यों बोल रहा है, और जी कहने लगता है कि आखिर ये करना क्या चाहता है यार। टोंग कहती है कि मुझे इसका कुछ भी आइडिया नहीं है, लेकिन जैसा वो बोलता है फिलहाल हमें ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि वो अब तक हमारी मदद ही कर रहा है। यार लियो अपने ली वेपन को तैयार करता है यार, कहता है चलो ये परफेक्ट टाइमिंग है, और एक ज़बरदस्त स्लैश का अटैक कर देता है। और हम लोगों को तेज रोशनी की किरण दिखाई देती है जो कि इन सारे बीस्ट की तरफ ही आगे बढ़ने लगती है। यार पलक झपकते ही ये जो पावरफुल अटैक है वो सारे बीस्ट के नज़दीक पहुंच जाता है। इस अटैक को जी और बाकी के लोग भी बड़े ही गौर से देखने लगते हैं। और यहाँ एक बहुत ही ज़बरदस्त सा धमाका दिखाई देने लगता है।
लाइटनिंग के साथ, क्योंकि ये जितने भी बीस्ट है वो सारे के सारे लियो के अटैक के चपेट में आते जा रहे हैं। और पलक झपकते ही यहाँ पर वो हो गया है जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। इस नज़ारे को देखने के बाद सारे लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। वो यकीन नहीं कर पाते कि आखिर यहाँ पलक झपकते ही ये क्या हो गया। टोंग मुस्कुराते हुए कहने लगती है कि उसका एक और शॉट जो बहुत ही कमाल का था। और वहीं पर हमारा लियो जो अपने ली वेपन को कंधे में लिए हुए धुएं को चीरता हुआ अब बाहर की तरफ में निकल रहा है, एक बहुत ही जबरदस्त हीरोइक वाला पोज। और टोंग पीछे से लियो को देखती हुए कहती है, क्या सचमुच में हमारे स्पिरिट ट्राइब के अंदर में कोई इतना पावरफुल बंदा भी मौजूद था। हमें रास्ते में चलता हुआ घोड़ा गाड़ी दिखाया जाता है जिसके अंदर में टोंग और लियो दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने में बैठे हुए हैं। परेशान लियो सर को पकड़कर अपने मन में कहता है कि सोल समनिंग ग्रास को देखने के बाद मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया कि बस एक ही शॉट में सारे बीस्ट को जान से मार दिया। अगर मैं थोड़ा सा सब्र रखकर उस बीस्ट बॉस से कुछ सवाल जवाब कर पाता तो मुझे उसके रियल ओरिजिन के बारे में पता चल जाता, या फिर ये भी पता चल जाता कि आखिर वो किस क्लैन से बिलोंग करता है। क्योंकि अब जबकि मैं श्योर नहीं हूं कि वो बीस्ट बॉस इवल ट्राइब से बिलोंग करता है या नहीं, इस खतरे के बारे में मैं स्पिरिट ट्राइब को अब कुछ भी नहीं बता पाऊंगा। वैसे इस लड़की ने मुझे इनवाइट किया है कि मैं इन लोगों के सुप्रीम लीडर से मिल सकूं। और वहीं पर टोंग जो बहुत ज्यादा ब्लश कर रही है। फिर लियो मन में कहता है कि जब से हम लोग उस केव से बाहर निकले हैं तब से मैं देख रहा हूं इसका जो चेहरा है वो बहुत ज्यादा रेड हो गया है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने इन लोगों की मदद की थी, इस वजह से ये लोग काफी ज्यादा टच हो गए हैं। टोंग का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका है। वो अपने मन में कहती है कि जब मैं बच्ची थी तब उस वक्त स्पिरिट एल्डर ने प्रिडिक्ट करके बताया था कि जब मैं अपने एज में आ जाऊंगी तब मैं उस एक बंदे से मिलूंगी जो घोड़े पर सवार एक प्रिंस के समान होगा और वो हमारे एंटायर स्पिरिट ट्राइब को बचाएगा। टोंग हिम्मत करके अपने सर को उठाकर अपनी आंखों से लियो को देखती है और बहुत ज्यादा ब्लश करती है। तेरी आंखों में जले मेरे ख्वाबों के दिए, कितनी बेचैन हूँ मैं यार से मिलने के लिए। मेरे बिछड़े दिलवर तू जो एक बार मिले, चैन आ जाए मुझे जो तेरा दीदार मिले। और कहती है, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? और अपने मन में कहती है, तो क्या ये वही प्रिंस है जिसका मुझे अब तक इंतजार था? और लियो अपनी नजरों को चुराते हुए नाम को सोचने लगता है और वो बोलता है, मेरा नाम क्या है? फिर कहता है, मेरा नाम है पिन दाओ दाओ। स्टुअर्ट घोड़ा गाड़ी का दरवाजा खोलती हुई कहता है, हम लोग पहुंच गए। और सारे लोग अब नीचे की तरफ में उतरते हैं। शायद स्टुअर्ट अपने लिम्ब रीजनरेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद इसका बॉडी जो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड था अब वो धीरे धीरे करके रिकवर होने वाला है। और सामने का नज़ारा देखते हुए लियो शौक अपने मन में कहने लगता है, तो क्या यही है वो जगह जहां पर स्पिरिट ट्राइब के लोग रहते हैं? ये तो सचमुच में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और हमें दिखाया जाता है एक बहुत 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 ही लंबा और विशालकाय वृक्ष जो सचमुच में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इस पेड़ के सामने में ये सारे लोग चींटी के बराबर दिखाई दे रहे हैं। अब सारे लोग सीढ़ियों को चढ़ते हुए पैलेस के तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और स्टुअर्ट इन सारे लोगों को रास्ता दिखाते हुए आगे की तरफ में ले जा रहा है। और टोंग अपने मन में कहती है कि पिन दाओ दाओ ये नाम थोड़ा सा बनावटी लगता है। बनावटी तो लगेगा ही क्योंकि उसने तत्काल ये नाम को बना के तुझे बताया है। लियो अपने मन में कहता है, ये स्पिरिट रेस के लोगों की आइडेंटिटी हमेशा से बहुत ज्यादा सीक्रेट रही है, चाहे वो ह्यूमन रेस एरा हो या फिर डीमन रेस एरा हो, इनका इंफॉर्मेशन हमेशा से बंद रहा है। मेरे पास में स्पिरिट ट्राइब के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन है वो सारा इंफॉर्मेशन मुझे नाना ने ही दिया था और वो यहाँ अपने बचपन में रहा करती थी, इस वजह से उसका इस जगह के साथ में ज्यादा मेमोरी नहीं है। मैं गारंटेड बोलता हूँ कि जो भी कोई इस वर्ल्ड के अंदर में आएगा उसे तो यही लगेगा कि वो शायद ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर में ही मौजूद है। अब ये सारे लोग मशरूम हैंगिंग लैडर के ऊपर में चढ़ जाते हैं यार। ये जो मशरूम हैंगिंग लैडर है वो लिफ्ट की तरह काम करता है जो अब बड़ी ही तेजी की रफ्तार से बॉटम से टॉप के तरफ आगे रवाना हो चुका है। और पलक झपकते ही ये लोग अब बॉटम से टॉप में पहुंच गए हैं और ऊपर का नज़ारा सचमुच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और कमाल का है। इसे देखते हुए लियो बोलता है, ये तो
सचमुच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इस पेड़ के ऊपर में बसा है ये स्पिरिट रेस के लोगों का किंगडम। टोंग, स्टुअर्ट, लियो तीनों ही अब रॉयल पैलेस की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं यार। सामने में सिंहासन पर बैठे हुए दो आलसी लोग हमें दिखाए जाते हैं। लियो, टोंग, स्टुअर्ट तीनों ही इनके सामने में आ चुके हैं यार। टोंग अपने सर को झुकाकर ग्रीट करने लगती है अपने फादर किंग और अंकल को, और लियो की तरफ इशारा करते हुए बताती है इसका नाम है पिन दाओ दाओ, जिसने हमें D1 कैवरिन के अंदर में बचाया था। दोनों ही किंग की तरफ से कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिलता, जैसे कि इन सारी बातों से इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये है सी स्पिरिट किंग पेले, और पेले मुस्कुराते हुए कहने लगता है तुम सचमुच में एक हीरो हो। लियो अपने मन में कहता है कि प्रिंसेस जब मुझे इस जगह पर लेकर आ रही थी तब उसने मुझे बताया था कि स्पिरिट ट्राइब के अंदर अभी दो किंग मौजूद है और ये दोनों वही है। अब मोटू किंग कहता है कि आखिर तुम लोगों को डी रैंक के डीमन कैवरिन के अंदर में इतना ज्यादा खतरनाक चीजों का सामना कैसे करना पड़ा। तो ये है अर्थ स्पिरिट किंग जियांग सियान, जो कहने लगता है कि मैंने तुम्हें कई बार ये बात बोली है कि तुम्हें शो ऑफ नहीं करना चाहिए। अगर सी स्पिरिट किसी लैंड को कॉन्कर नहीं कर पा रहा है तो वो तुम हमारे अर्थ स्पिरिट के तरफ में छोड़ दो, हम सारी चीजों को हैंडल कर सकते हैं। लियो बताता है कि भले ही वो डी रैंक का कैवरिन था लेकिन उसके अंदर में मौजूद सारे मॉन्स्टर्स एबनॉर्मल थे। वहां पे होने तो डी रैंक के मॉन्स्टर्स चाहिए थे, लेकिन पता नहीं कैसे बी रैंक के छोटे क्रीचर और ए रैंक का बॉस अपेयर हो गया। मुझे इस बात का शक है कि दूसरे रेस के लोगों ने यहाँ पर घुसपैठ कर दिया है, और मेरी ऑब्जर्वेशन से मैं इस बात को भी जान पाया हूँ कि किंग आपका ये जो वॉरियर है वो एलिट में सबसे एलिट है, और इसके अपीयरेंस को देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि शायद इसका रैंक एस है। अगर सचमुच में इवल ट्राइब के लोगों ने स्पिरिट ट्राइब के टेरिटरी में घुसपैठ करने का रास्ता खोज लिया है तो अब मुझे आपसे ये कहना पड़ेगा कि स्पिरिट ट्राइब को अपने आप को वॉर के लिए अब तैयार कर लेना चाहिए। लियो की इन सारी बातों को सुनने के बाद सारे लोगों की होश उड़ चुके हैं, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई है, लेकिन किंग सियान जो है वो अब ठहाके मारकर हंसते हुए बोलता है देखो इस बच्चे की बातों को सुनो, ये सचमुच में कितना ज्यादा फनी है। आखिर इसके ये सब कुछ बोलने का मतलब क्या है? यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा एस रैंक के लोग हो गए तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मेरे आजू बाजू में ये जो वॉरियर्स हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा वीक है। किंग सियान किंग पेले को देखते हुए सीरियस लुक में बोलता है कि आखिर इसके वॉर के लिए तैयार होने के कहने का मतलब क्या था। अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हमने तुम्हें पहले ही अलाउ किया था कि तुम लैंड के बारे में सारी सेटलमेंट्स को करोगे, और इसी वजह से हमने सारे डीमन कैवरिन्स को तुम्हारे हाथों में सौंप दिया था। तो क्या अब तुम सारे के सारे मेरे आर्मी को भी अपने हाथों में लेना चाहते हो? किंग पेले भी चिड़चिड़ाते हुए बोलता है कि आखिर तुमने हमें डीमन कैवरिन दिया, ये सब कुछ बोलने का तुम्हारा मतलब क्या था? हम लोगों ने तुम्हें समुद्र के पास जाने के लिए बिल्कुल भी प्रतिबंध नहीं लगाया था। एंशिएंट टाइम से ही हमने इस सारी बातों पर एग्री किया था कि जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो हम 50-50 स्प्लिट करेंगे। किंग सियान उंगली दिखाते हुए गुस्से में कहता है कि आखिर ये सब कुछ बकवास बातें बोलने का मतलब क्या है तुम्हारा? और तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो कि मेरे पास जितने भी वॉरियर्स है वो बस एस रैंक के ही है? आखिर तुम्हें हम लोगों को इतना नीचा देखने की हिम्मत कैसे की? टोंग अपने सर को पकड़कर बोलती है कि ले गई भैंस पानी में, इन दोनों का दोबारा से शुरू हो गया। लियो इनकी बचकानी हरकतों को देखते हुए मन में कहता है दो शेर एक माद में नहीं रह सकते, स्पिरिट ट्राइब के लोग इतना बात भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अब अचानक से लियो के ऊपर में ओल्ड मैन ने जो डिस्गाइज टेक्निक का इस्तेमाल किया था वो धीरे धीरे करके डिसअपेयर होने लगता है, और लियो का रियल वाला डिमोनिक रूप अब बाहर आने वाला है। इस वजह से लियो हमारा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और मन में बोलने लगता है कि अब मुझे और ज्यादा यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। ओल्ड मास्टर ने जो मुझे ऑर्डर दिया था उस ऑर्डर को मैंने कंप्लीट कर दिया है। स्पिरिट ट्राइब के लोगों को कैवरिन के अंदर से निकाल लिया सेफली, और साथ में इंफॉर्मेशन भी उन्हें दे दिया है। अब सारी चीजें इनके हाथों में है, अब ये जो करना चाहे कर सकते हैं। लियो साइड की तरफ में मुड़ता है और तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ने को तैयार। इस चीज को हमारी टोंग भी देख लेती है यार। लियो बड़ी ही तेजी से इस जगह पर से भागने लगता है, और वहीं पर दोनों ही किंग एक दूसरे के गिरबान को पकड़े हुए इल्जामों के बौछार कर देते हैं। अब टोंग यहाँ आगे देखने लगती है कि लियो जा रहा है, और वो बोलती है कि पिन दाओ फादर किंग और अंकल किंग जो है ना उन्होंने अभी तक तुम्हें रिवॉर्ड नहीं दिया है। और लियो अपने मन में कहता है मेरा पूरा हाथ वापस से पहले जैसा हो रहा है। इससे पहले कि लोगों को मेरे आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी पता चले मुझे जल्दी से जल्दी इस जगह पर से निकल जाना चाहिए। टोंग लियो को बोलती है रुको, और फिर अपने फादर की तरफ देखते हुए बोलती है कि फादर किंग। दोनों ही किंग एक दूसरे का बाल पकड़ा पकड़ी लात घुसा मारा मारी हो रहे हैं, और उनके ये जो गार्ड्स है वो दोनों को पकड़कर एक दूसरे से दूर करने लगते हैं, क्योंकि अगर कोई भी इन लोगों को नहीं रोकेगा तो दोनों ही बाल खींच खींच कर एक दूसरे को जान से
मार देंगे। टोंग हताश होकर तेजी की रफ्तार से भागने लगती है। या तो वो अपने किंग फादर की तरफ भाग रही है या तो वो अपने लियो के तरफ में भाग रही है और वो हमारे लियो के हाथ को पकड़ लेती है, जो कि अब वापस से डीमन हैंड में कन्वर्ट हो रहा है। वो बोलती है लियो से कि रुको पिन दाओ दाओ, मेरे पास कुछ है जो रिवॉर्ड के तौर पर मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। टोंग के ये देखने से पहले कि लियो का हाथ चेंज हो रहा है, लियो अपने हाथ को उसके हाथ से छुड़ा लेता है और अजीब सा मुंह बनाकर टोंग को देखने लगता है। टोंग थोड़ा परेशान होकर बोलती है कि मैं माफी चाहती हूँ, मेरे फादर और अंकल जो है ना वो सचमुच में बहुत ज्यादा इनरिस्पॉन्सिबल है। ये है मेरा सी स्पिरिट स्टोन जो मैं तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर देना चाहती हूँ, तो तुम प्लीज इसे रिवॉर्ड के तौर पर रख लो। तुम्हारे जैसे पावरफुल पर्सन को यहाँ रोकने का मेरा कोई भी राइट नहीं बनता, लेकिन जब तक तुम्हारे पास में ये जेड स्टोन मौजूद रहेगा तुम फ्रीली सी स्पिरिट के किसी भी एरिया के अंदर में जा सकते हो। और अगर किसी दिन तुम्हारा मन ये करे कि तुम्हें सी स्पिरिट आर्मी को ज्वाइन करना है तब तुम इसे दिखा देना। और लियो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बातों को समझ गया, और तेजी से इस जगह पर से जाते हुए बोलता है कि हो सकता है कि भविष्य में हम एक दूसरे से दोबारा जरूर मिलेंगे। थोड़ी ही दूरी पर जाने के बाद हमारा लियो का डिमोनिक फॉर्म वापस से आ चुका है और लियो बोलता है मैं तो आज बाल बाल बचा हूँ। अगर इन लोगों में से किसी ने भी मुझे देख लिया होता तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत क्रिएट हो जाती। वैसे छोड़ो अब इन सारी बातों को, स्पिरिट ट्राइब के लोगों को मैंने सारी बातें अच्छी तरीके से समझा दी है और साथ ही मुझे सोल समनिंग ग्रास भी मिल चुका है। तो बचा है मेरा बस एक ही काम, जो है अपने ससुर के कब्र पर जाकर उसे रिस्पेक्ट देना। उसके बाद मैं वापस अपने जगह पर जा सकता हूँ। सीन ओल्ड मैन की तरफ दिखाया जाता है जिसके सामने में एक दारू का प्याला रखा हुआ है। वो कहता है बस अब आखिरी काम यही है, इस लास्ट ड्रिंक को खत्म करो, जिसके बाद मैं अपने फाइनल बैटल के लिए आगे बढ़ सकता हूँ। अब सीन रॉयल पैलेस की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर किंग सियान अपने कुछ सबॉर्डिनेट से बातें कर रहा है। हमारा जो एस रैंक का एडवेंचरर टीम था क्या वो दोबारा से डिफीट हो गया है? और ये बंदा है अर्थ स्पिरिट आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ सियांग हु, जो कहता है जी हाँ मेरे किंग, सिचुएशन सचमुच में बहुत ही ज्यादा सीरियस है। 15 साल पहले जो हमने वॉर लड़ा था उसके मुकाबले में खतरा और भी ज्यादा बढ़ चुका है। तो क्या हम एस्टन सी स्पिरिट ट्राइब के लोगों से कांटेक्ट करें, जिसके बाद साथ में मिलकर इन सारी बातों के ऊपर में हम डिस्कशन करेंगे। यार किंग सियान गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में कहने लगता है अपने बकवास के मुंह को बंद करो। अब जबकि ये डीमन कैवरिन हमारे टेरिटरी में अपेयर हुआ है तो हम ही इसे अपने आप से हैंडल करेंगे। हमारे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टास्क फोर्स को दोबारा से तैयार करो और सीधा उस डीमन कैवरिन में जाकर वहां पर क्या क्या हुआ उन सारी चीजों को इन्वेस्टिगेट करो। एक बंदा डोर को ओपन करके आते हुए कहता है फादर मैं भी इन लोगों के साथ में जाना चाहता हूँ, जिन भी इन्हीं एडवेंचरस लोगों में से एक था। मैं जाकर उसके बारे में सारी चीजों को ढूंढना चाहता हूँ। और ये है अर्थ स्पिरिट प्रिंस जियांग सैंग, लेवल है एस। किंग सियान गुस्से में कहता है क्या बकवास की बातें कर रहे हो तुम जानते भी हो वो जगह कितना ज्यादा खतरनाक है। जो 10 एडवेंचरर टीम वहां पर गए हुए थे वो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। जिन एस रैंक का था और उसके तरफ से और उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिला, और तुम मेरे बेटे हो, आने वाले स्पिरिट क्लैन के फ्यूचर किंग हो। तुम्हारा कोई राइट नहीं बनता अपनी जिंदगी को जोखिम में डालने का। और सैंग कहने लगता है मुझे इन सारी चीजों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, मुझे जो ढूंढना है वो मैं किसी भी हालत में ढूंढ के ही रहूंगा। जिन और मैं दशकों से साथ में रहकर भाई की तरह एक साथ ग्रोथ किए हैं, मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है किसी भी चीज की, मैं उसे हर हालत में जाकर जरूर ढूंढूंगा। सीन दिखाया जाता है उस डीमन कैवरिन के तरफ जहां पर 10 टीम जाने के बाद बहुत बुरी तरीके से मारे गए थे। अभी के ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर है वो इस जगह को एक्सप्लोर करने, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इस डीमन कैवरिन के सामने में आ चुके हैं। और जैसा कि सैंग ने कहा था वो आएगा और वो आ गया। और पीछे से हु कहने लगता है ऐसा पहली बार हुआ है कि एक प्योरली ब्लैक डीमन कैवरिन हम लोगों के सामने में अपेयर हुआ है। और सारे एडवेंचरर टीम जो इस जगह पर आए थे उनका फाइनल ट्रांसमिशन इसी जगह पर दिखा रहा है। सैंग कहता है तो चलो अब हम लोगों को बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, चलो इस डीमन कैवरिन के अंदर में चलते हैं। यार एक एक करके ये सारे लोग इस डीमन कैवरिन के अंदर में आकर सारी चीजों को अच्छी तरीके से देखने लगते हैं। तभी इस डीमन कैवरिन का जो एंट्रेंस है उसमें अजीबोगरीब सी चीजें होने लगती है। लोग इसे देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। यार इन सारे लोगों के साथ में आया हुआ एक बंदा कहता है जैसे ही हम लोग इस केव के अंदर में घुसे इसका जो एंट्रेंस है वो डिसअपेयर हो गया। सचमुच में ये डीमन कैवरिन बहुत ही ज्यादा एबनॉर्मल है। अब इन लोगों की आंखों के सामने में बहुत सारी लाशें पड़ी हुई हैं। यार हु कहने लगता है कि यहाँ अंदर में बहुत ही भयंकर बैटल हुआ है, किसी मॉन्स्टर ने आकर इन सारे लोगों को बहुत बुरी तरीके से मार दिया और लाश को यहीं पर छोड़ के पता नहीं वो कहां पर चला गया है। लेकिन हमारे लिए अभी ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे स्पिरिट
स्प्रिट ट्राइब के लोग कहां पर है। और दूसरी तरफ मैंने इस बात को भी नोटिस किया है कि उस मॉन्स्टर ने जिसने इन सारे लोगों को बुरी तरीके से मार दिया उसका एक भी ट्रेसेस हमको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इनके पीछे से एक मॉन्स्टर जाग चुका है, वो गुर्राने लगता है। ये क्रीचर हु को मारने के लिए बड़े ही तेजी से उसके पीछे से आने लगता है और हु इस चीज को देख लेता है और अपने स्वॉर्ड का बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए एक ही स्लैश में इस क्रीचर के धड़ को उसके सर से अलग कर देता है और इसी के साथ इस क्रीचर का यहीं पर खात्मा हो जाता है। सर कहीं और गिर रहा है, धड़ कहीं और पे मौजूद है, लेकिन ये क्या, इस क्रीचर ने अपने सर को खोने के बावजूद भी अपना कॉन्शियसनेस नहीं खोया है। वो अपने एक हाथ से हु के ऊपर में अटैक कर देता है जिससे हु बहुत ही ज़्यादा परेशान और स्ट्रगल करता हुआ दिखाई देता है। इस क्रीचर ने अपने नुकीलेदार नाखून को हु के गर्दन में गड़ाना शुरू कर दिया है जिस वजह से हु की हालत और भी ज़्यादा खराब होने लगी है और देरी न करते हुए वो उसके हाथ को अपने गले से दूर हटाने का पूरा प्रयास करने लगता है और फिर एक ज़ोरदार धक्के या फिर अटैक के साथ इस क्रीचर को बड़े ही दूर फेंक देता है जिस वजह से इस क्रीचर को बड़ी ही जोर की लगी तो होगी। और इस नज़ारे को देखने के बाद इन सारे लोगों के साथ में आया हुआ उनका ये साथी बहुत ज़्यादा परेशान होकर कहने लगता है कि आखिर ये सब लोग हैं कौन। क्या ऐसा हो सकता है कि ये जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं ये सारे के सारे हमारे एडवेंचर टीम के मेंबर्स हो जो कि किसी इन्फेक्शन की वजह से शायद ऐसे बन गए हैं। और ये है अर्थ स्पिरिट एडवेंचरर टीम जो कि अब एक कॉर्पस टीम में तब्दील हो चुके हैं और गुर्राते हुए जाकर इन लोगों को देखने लगते हैं। और ये बंदा कहने लगता है कि आखिर इन लोगों की हालत ऐसे कैसे हो गई और इन सारे इन्फेक्टेड लोगों ने इनके ऊपर में अटैक करना शुरू कर दिया है। हु तेजी से सैंग के हाथों को पकड़ लेता है और कहता है कि सैंग मेरे साथ में कुछ हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे कि मैं अपने आप से अपना कंट्रोल खोता जा रहा हूं। और सैंग थोड़ा सा परेशान होकर हु को देखने लगता है जहां पर अब ये हु बाकी के इन्फेक्टेड लोगों की तरह हो चुका है और सैंग को लड़खड़ाती हुई आवाज में बताता है कि अगर इन सारे इन्फेक्टेड क्रीचर में से किसी ने भी तुम्हें बाइट कर लिया तो तुम भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम कोई रास्ता जल्दी से ढूंढो और इस जगह पर से एस्केप करके निकल जाओ। और वहीं पर इन इन्फेक्टेड लोगों ने बाकी के नॉर्मल लोगों के ऊपर में बाइट करना, अटैक करना शुरू कर दिया है। सैंग की हाथ चमकने लगती है। हु कहता है कि मैं अपना लास्ट शील्ड तुम्हें दे रहा हूं, हो सके तो अपनी जिंदगी को बचा लो क्योंकि मैं अपने आप पर अब और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहा। फिर वो अपने हाथों से टाइटली स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और तेजी से उस स्वॉर्ड को अपने गले में घुसेड़ देता है। अपने ऊपर इस एक्शन को करने के लिए बहुत ही बड़ा गट्स चाहिए जो कि हु में था और उसने कर भी दिया। और जैसे ही वो अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है खून का बहुत ही बड़ा फव्वारा उसके गले से बाहर निकलता है। इस नज़ारे को देखकर सैंग तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, वो समझ नहीं पाता कि आखिर अब ये सब कुछ क्या हो रहा है। इसी के साथ हमारा ये पार्ट भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो बाय बाय।